नमस्कार दोस्तों। सोचिए, अगर आपकी सैलरी दोगुनी हो जाए, आपकी वैल्यू बढ़ जाए और दुनिया आपको इग्नोर नहीं बल्कि रिस्पेक्ट करने लगे, तो जिंदगी कैसी होगी? आज हम लेकर आए हैं वो राज जो सिखाता है कि सैलरी अपने आप नहीं बढ़ती, उसे बढ़ाना पड़ता है, और ये तय करता है आपका दिमाग, आपका कॉन्फिडेंस और आपकी निगोशिएशन पावर। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज का ये सफर बदल देगा आपका करियर और आपकी जिंदगी। चैप्टर 1, अपनी वैल्यू पहचानो। दोस्तों, चैप्टर 1 हमें एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराता है जो 90% लोग समझ ही नहीं पाते, और इसी वजह से उनकी सैलरी सालों तक वही की वही रहती है। इस चैप्टर का नाम है माइनस, अपनी वैल्यू पहचानो। क्योंकि सैलरी कंपनी डिसाइड नहीं करती, आपकी वैल्यू तय करती है। सबसे बड़ा झूठ माइनस, मेरी सैलरी किस्मत से बढ़ेगी। अक्सर लोग सोचते हैं, बॉस अच्छा होगा तो रेज देगा, कंपनी बड़ी होगी तो सैलरी बढ़ेगी, टाइम आएगा तो प्रमोशन मिलेगा। लेकिन सच क्या है? किस्मत नहीं, कैपेबिलिटी सैलरी बढ़ाती है। जो अपनी वैल्यू बढ़ाता है वही रिस्पेक्ट और पैसा दोनों कमाता है। ऑथर यही सिखाते हैं कि आपको सबसे पहले खुद से यह सवाल पूछना चाहिए, मैं कंपनी के लिए कितना जरूरी हूं? रेयर बनो माइनस, तभी रेयर प्राइस मिलेगा। मार्केट में वही महंगा बिकता है जो कॉमन नहीं होता। अगर आप वही काम कर रहे हो जो 100 लोग और कर सकते हैं, तो सैलरी भी वैसी ही होगी जैसे सबकी है। इसलिए चैप्टर 1 कहता है, अपने स्किल्स को अपग्रेड करो। ऐसा काम सीखो जो दूसरों से बेहतर हो। खुद को कंपनी के लिए रिप्लेस ना होने वाला इंसान बनाओ। जब आपका काम दूसरों से यूनिक हो जाता है, तो बॉस को आपको ज्यादा पे करना ही पड़ता है, क्योंकि आप सिर्फ एम्प्लॉय नहीं, एसेट बन जाते हैं। रोज इंप्रूवमेंट इक्वल्स रोज सैलरी ग्रोथ। ऑथर बताते हैं कि सैलरी एक दिन में नहीं बढ़ती, उसे हर दिन कमाया जाता है। रोज कुछ नया सीखो, एक्सपीरियंस को वैल्यू में बदलो, एवरी टास्क को बेस्ट तरीके से परफॉर्म करो। एवरेज मत बनो, आउटस्टैंडिंग बनो। याद रखो, जो हर दिन खुद को अपग्रेड करता है वही एक दिन अपनी इनकम अपग्रेड करता है। अपने काम का प्रूफ तैयार करो। बॉस सिर्फ बातें नहीं, रिजल्ट देखता है। इसलिए चैप्टर 1 ये सिखाता है, अपने अचीवमेंट्स नोट करो। जो एक्स्ट्रा काम किया वो लिखो, जो प्रॉब्लम सॉल्व की वो याद रखो, ताकि जब सैलरी रेज की बात आए तो आपके पास स्ट्रॉन्ग प्रूफ हो कि आप कंपनी के लिए कितना वैल्यूएबल हो। माइंडसेट चेंज करो, माइनस एम्प्लॉय से लीडर बनो। सबसे पावरफुल बात इस चैप्टर की यही है, सैलरी एम्प्लॉय की नहीं बढ़ती, लीडर की बढ़ती है। लीडर कौन? जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, जो कंपनी के ग्रोथ के बारे में सोचता है, जो प्रॉब्लम नहीं सॉल्यूशंस लेकर आता है, जो टीम को इंस्पायर करता है। जब आप ये माइंडसेट अपनाते हो तो बॉस खुद कहता है, इसको सैलरी बढ़ानी चाहिए। इमोशनल एंड मोटिवेशनल क्लोजिंग, रिटेंशन हुक। तो दोस्तों, चैप्टर 1 हमें यह सिखाता है कि सैलरी भाग्य नहीं, वैल्यू जोड़ स्किल्स जोड़ एटीट्यूड से बढ़ती है। आज से खुद से वादा करो, मैं एवरेज नहीं रहूंगा, मैं अपनी वैल्यू बढ़ाऊंगा। क्योंकि जब इंसान अपनी कीमत समझ जाता है, दुनिया उसे कम कीमत पर खरीद नहीं सकती। चैप्टर 2, कम्युनिकेशन ही असली ताकत। दोस्तों, चैप्टर 2 एक ऐसी चीज पर फोकस करता है जो हर कोई करता है, लेकिन सही तरीके से करना बहुत कम लोगों को आता है, और वही चीज तय करती है आपकी सैलरी, आपका रिस्पेक्ट और आपका फ्यूचर। इस चैप्टर का नाम है कम्युनिकेशन, बोलने की नहीं जीतने की कला। क्योंकि करियर में आगे वही बढ़ता है जो सिर्फ काम नहीं करता, बल्कि अपने काम की वैल्यू दुनिया को दिखाना भी जानता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम माइनस काम करते हैं पर दिखाते नहीं। ऑथर कहते हैं, मोस्ट एम्प्लॉइज मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन अपनी मेहनत का वैल्यू बॉस तक पहुंचाते ही नहीं। आपने एक्स्ट्रा काम किया, आपने कंपनी की प्रॉब्लम सॉल्व की, आपने प्रॉफिट्स बढ़ाने में मदद की, लेकिन अगर बॉस को यह पता ही नहीं, तो सैलरी कैसे बढ़ेगी? लेसन, साइलेंट मेहनत नहीं, स्मार्ट कम्युनिकेशन जरूरी है। कॉन्फिडेंस से बोलो, माइनस डर से नहीं। चैप्टर बताता है कि कम्युनिकेशन का मतलब बस बोलना नहीं, बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ बोलना है। बहुत से लोग सैलरी की बात आते ही डर जाते हैं। क्या बॉस मना कर देगा? क्या गलत सोचेगा? क्या मैं ज्यादा मांग रहा हूं? लेकिन ऑथर कहते हैं, सैलरी मांगना भीख नहीं है, ये आपका हक है, और इसे कॉन्फिडेंस के साथ बोला जाता है। वॉइस में मजबूती, बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस, यही नेगोशिएशन की पहली जीत है। बॉस से बात कैसे करें? परफेक्ट फॉर्मूला। चैप्टर 2 एक सिंपल पावरफुल तरीका देता है। स्टेप 1, पहले अपने काम की वैल्यू बताओ। सर, पिछले कुछ महीनों में मैंने ये अचीवमेंट्स की हैं। स्टेप 2, कंपनी को हुए फायदे बताओ, इससे कंपनी को ये रिजल्ट मिला।
स्टेप 3, फिर काम होकर सैलरी रेज की डिमांड रखो। इन कॉन्ट्रीब्यूशंस को देखते हुए आई बिलीव आई डिजर्व अ सैलरी इंक्रीज। बिना गुस्सा, बिना ईगो, बिना एटीट्यूड, बस प्रोफेशनल कॉन्फिडेंस। यही कम्युनिकेशन बॉस को इंप्रेस करता है। सुनना भी सीखो, माइनस सिर्फ बोलना नहीं। ऑथर कहते हैं कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने का खेल नहीं, सुनने की भी ताकत है। बॉस की बात ध्यान से सुनो, उसकी एक्सपेक्टेशन समझो, कंपनी की जरूरत समझो। जब आप समझदारी से सुनते हो तो जवाब परफेक्ट देते हो और वहीं से सैलरी रेज का रास्ता खुलता है। Respectful language equals respectful salary. बहुत इंपॉर्टेंट बात, जिस टोन में आप बात करते हो उसी टोन में आपका फ्यूचर डिसाइड होता है। एग्रेसिव मत बनो, ईगोइस्टिक मत बनो, बेगर मत बनो। बस मैच्योर, पॉजिटिव और रिस्पेक्टफुल तरीके से बात करो और बॉस को यह महसूस कराओ कि आप कंपनी के एसेट हो, प्रेशर नहीं। Chapter 2 का पावरफुल मैसेज, क्लाइमैक्स। कम्युनिकेशन वो चाबी है जो बंद सैलरी का ताला खोल देती है। अगर आप अपनी वैल्यू कॉन्फिडेंटली बता पाए, अगर आप अपने काम का असर साबित कर पाए, अगर आप रिस्पेक्टफुल और प्रोफेशनल होकर बात कर पाए, तो सैलरी बढ़ना सिर्फ टाइम की बात है। और याद रखो, जो बोलना सीख जाता है वो दुनिया से अपना हक लेना भी सीख जाता है। चैप्टर 3, नेगोशिएशन, मांगने की नहीं, कमाने की कला। दोस्तों, चैप्टर 3 उस चीज पर फोकस करता है जिससे हर कोई डरता है, लेकिन वही चीज आपकी सैलरी का फ्यूचर तय करती है। जी हां, इस चैप्टर का नाम है नेगोशिएशन, जहां सैलरी नहीं, आपकी कीमत तय होती है। क्योंकि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो कंपनी जितना दे दे उतने में खुश हो जाते हैं, और दूसरे वो जो अपनी वैल्यू के हिसाब से पे लेते हैं, और यही लोग सफल बनते हैं। नेगोशिएशन का सच ये लड़ाई नहीं, समझदारी है। लोग सोचते हैं नेगोशिएशन मतलब बहस करना, लेकिन ऑथर कहते हैं नेगोशिएशन इक्वल्स रिस्पेक्टफुल कॉन्वर्सेशन, नेगोशिएशन इक्वल्स वैल्यू दिखाना, नेगोशिएशन इक्वल्स विन विन डील। यहां ईगो नहीं चलता, यहां चलता है लॉजिक, कॉन्फिडेंस और सॉलिड प्रिपरेशन। बिना तैयारी नेगोशिएशन नहीं होती। सैलरी बढ़वाने से पहले बस एक चीज चाहिए, स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन। इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि मीटिंग से पहले ये 4 तैयारी जरूर करो। अपनी अचीवमेंट्स तैयार रखो, कंपनी को दिए गए फायदे नोट करो, मार्केट सैलरी रिसर्च करो, माइंडसेट पॉजिटिव रखो। जब आप प्रिपेयर्ड जाते हो तो बॉस सिर्फ आपकी बात नहीं, आपकी वैल्यू सुनता है। नेगोशिएशन का गोल्डन रूल, पहले वैल्यू फिर सैलरी। बहुत से लोग सीधे बोल देते हैं सर सैलरी बढ़ा दीजिए, लेकिन ये तरीका गलत है। चैप्टर 3 का सबसे पावरफुल लेसन है, पहले ये दिखाओ कि कंपनी को आपसे क्या मिला, फिर बताओ कि आपकी वजह से ग्रोथ कैसे हुई, फिर कहो नाउ आई डिजर्व बेटर कॉम्पेंसेशन। याद रखो, डिमांड करने से ज्यादा डिजर्व होना जरूरी है। अगर बॉस बोले माइनस बजट नहीं है तो क्या करें? ये सबसे कॉमन जवाब होता है और यहीं ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन ऑथर कहते हैं यहीं से नेगोशिएशन शुरू होती है। काम होकर ये स्टेप्स फॉलो करो, रिस्पेक्टफुली बोलो सर आई अंडरस्टैंड द बजट सिचुएशन, फिर ऑप्शन 2 पर मेरे कंट्रीब्यूशन को देखते हुए इंक्रीमेंट, बोनस, पोजीशन अपग्रेड या परफॉर्मेंस बेस्ड रेज में से किसी चीज पर हम बात कर सकते हैं। मतलब नो को यस में बदलने की समझदारी सीखो, खुद की कीमत कम मत करो। ऑथर सबसे स्ट्रॉन्ग लाइन कहते हैं, अगर आप खुद को सस्ता बेच देंगे तो दुनिया आपको कभी महंगा नहीं खरीदेगी। अंडरपेड होने की हैबिट छोड़ो, फियर हटाओ, अपनी वर्थ पर डाउट मत करो। नेगोशिएशन का मतलब होता है अपने काम की रिस्पेक्ट करना। इमोशनल एंड मोटिवेशनल। दोस्तों याद रखो, नेगोशिएशन सिर्फ पैसा बढ़ाने की प्रोसेस नहीं, ये सेल्फ रिस्पेक्ट का डिक्लेरेशन है। अगर आपने वैल्यू बनाई है, अगर आपने मेहनत की है, अगर आपने कंपनी को ग्रो किया है तो सैलरी रेज आपका हक है। जीवन में वो नहीं मिलता जो हम डिजर्व करते हैं, वो मिलता है जो हम कॉन्फिडेंस से मांगना सीखते हैं। चैप्टर 4, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी, सक्सेस की असली रीढ़। दोस्तों, किसी भी बड़ी सक्सेस के पीछे एक ही चीज खड़ी होती है, ना लक, ना मैजिक, ना कोई शॉर्टकट। इस चैप्टर का नाम है डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी, वो ताकत जो सैलरी को आसमान तक ले जाती है। क्योंकि दुनिया में टैलेंट बहुत है, नॉलेज बहुत है, स्किल्स बहुत हैं, लेकिन जीतता कौन है? जिसे रोज डिसिप्लिन के साथ एक्शन करना आता है। सबसे बड़ी गलती, माइंड मोटिवेशन से काम, डिसिप्लिन से नहीं। ज्यादातर लोग शुरुआत जोश से करते हैं, 2 दिन मेहनत, 3 दिन ब्रेक, फिर कहते हैं सक्सेस क्यों नहीं मिल रही। ऑथर कहते हैं मोटिवेशन शुरू करवाता है, लेकिन डिसिप्लिन फिनिश करवाता है।
जो रोज लगातार काम करता है वही सैलरी में भी लगातार ग्रोथ देखता है। डेली सिस्टम बनाओ, माइनस रिजल्ट अपने आप आएगा। चैप्टर 4 सिखाता है सक्सेस दिन भर की प्लानिंग से नहीं, रोज के छोटे छोटे स्ट्रॉन्ग हैबिट से बनती है। रोज स्किल पर काम करो, रोज इंप्रूवमेंट नोट करो, रोज अपनी परफॉर्मेंस बेटर करो। जब आपकी मेहनत डेली हैबिट बन जाती है तो सैलरी ग्रोथ भी हैबिट बन जाती है। कंपनी को चाहिए रिलायबल इंसान, इरेगुलर नहीं। बॉस वही एम्प्लॉय को वैल्यू देता है जो समय पर काम करे, रिजल्ट देकर दिखाए, हर टाइम प्रोफेशनल रहे। ऑथर कहते हैं कंपनी उन लोगों को ज्यादा पे करती है जिन पर वो आंख बंद करके भरोसा कर सके। मीनिंग रिलायबिलिटी इक्वल्स सैलरी पावर। Hard work plus smart work equals powerful growth. ये चैप्टर सिर्फ डिसिप्लिन नहीं, स्मार्ट डिसिप्लिन सिखाता है। सिर्फ घंटों नहीं इफेक्टिव रिजल्ट दो, सिर्फ प्रेजेंट मत रहो प्रोडक्टिव बनो, सिर्फ बिजी मत रहो वैल्यूबल बनो। यही फर्क तय करता है नॉर्मल एम्प्लॉय और हाई पेड प्रोफेशनल में। जब मुश्किलें आए तब रुको मत। चैप्टर 4 का सबसे इमोशनल पार्ट जब लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, जब बॉस प्रेशर डालता है, जब काम मुश्किल लगता है, यही लोग टूट जाते हैं। लेकिन विनर क्या करता है? वो डिसिप्लिन नहीं छोड़ता, वो कंसिस्टेंसी नहीं तोड़ता। ऑथर कहते हैं जिस दिन आप मुश्किल में भी हार नहीं मानते, उसी दिन सक्सेस आपको हार नहीं मानने देती। Powerful emotional climax. दोस्तों, याद रखो, सैलरी सिर्फ एक कागज पर लिखा अमाउंट नहीं, ये आपके कैरेक्टर, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी की पहचान है। अगर आपने खुद को रोज बेहतर बनाया, अगर आपने खुद को रोज स्ट्रांग बनाया, अगर आपने अपने काम में रोज एक्सीलेंस डाली, तो दुनिया की कोई ताकत आपकी सैलरी, आपका ग्रोथ और आपका फ्यूचर नहीं रोक सकती। क्योंकि सक्सेस उसी की होती है जो डेली मेहनत को अपनी आदत बना लेता है। Chapter 5 Goals and Planning. सैलरी बढ़ाने की विनिंग स्ट्रैटेजी। दोस्तों, अगर जिंदगी बिना गोल के जी रहे हो तो ये ऐसे है जैसे बिना डेस्टिनेशन के ट्रेन में बैठ गए हो। इस चैप्टर का नाम है गोल्स और प्लानिंग, वो ब्लूप्रिंट जो सैलरी को नया लेवल देता है। क्योंकि सैलरी सिर्फ मेहनत से नहीं बढ़ती, सैलरी बढ़ती है क्लियर गोल्स जोड़, परफेक्ट प्लानिंग जोड़, स्मार्ट एग्जीक्यूशन से। बिना गोल के इंसान हमेशा एवरेज रहता है। ऑथर कहते हैं ज्यादातर लोग सैलरी इसलिए नहीं बढ़ा पाते क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता होता कि उन्हें कितना कमाना है, किस पोजीशन तक पहुंचना है, कब तक ग्रोथ चाहिए। और जो बिना डायरेक्शन के चलता है वो हमेशा वहीं रह जाता है। Lesson. Goal clear equals direction clear equals growth clear. अपने करियर के 3 गोल्स डिसाइड करो। चैप्टर 5 सिखाता है कि हर इंसान को 3 तरह के गोल्स बनाना चाहिए। शॉर्ट टर्म गोल, अगले 6 महीने में क्या सुधार करना है। मिड टर्म गोल, अगले 1-2 साल में कौन सी पोजीशन चाहिए। लॉन्ग टर्म गोल, अगले 5 साल में कहां पहुंचना है, कितनी इनकम चाहिए। जब गोल्स क्लियर होते हैं तो मेहनत डायरेक्शन लेकर चलती है और डायरेक्शन हमेशा सक्सेस तक लेकर जाती है। प्लानिंग के बिना गोल सिर्फ सपना है। ऑथर एक पावरफुल बात कहते हैं, ड्रीम तब रियलिटी बनता है जब उसके साथ सॉलिड प्लान जुड़ जाता है। तो अब करो ये 4 स्टेप्स। कौन सा स्किल सीखना है डिसाइड करो, किस लेवल तक एक्सपर्ट बनना है तय करो, डेली रूटीन फिक्स करो, प्रोग्रेस हर हफ्ते ट्रैक करो। जब प्लान स्ट्रांग होता है तो सैलरी ग्रोथ रुक ही नहीं सकती। अपने आप को वैल्यूबल बनाने की प्लान बनाओ। बॉस सिर्फ विशेस पर सैलरी नहीं बढ़ाता, बॉस सैलरी बढ़ाता है वैल्यू देखकर। इसलिए चैप्टर 5 कहता है खुद को कंपनी के लिए अनअवॉइडेबल बनाओ। ऐसा काम करो जो कंपनी को डायरेक्ट फायदा दे। प्रोसेस इंप्रूव करो, टीम को लीड करना सीखो। जब कंपनी देखेगी कि तुम्हारी वजह से ग्रोथ हो रही है तो सैलरी रेज मजबूरी बन जाती है। हर महीने सेल्फ रिव्यू करो। सबसे पावरफुल हैबिट, अपनी प्रोग्रेस खुद चेक करो। क्या मैंने स्किल बढ़ाई, क्या मैंने एक्स्ट्रा वैल्यू दी, क्या मैं पहले से बेटर बना। अगर जवाब यस है तो फ्यूचर ब्राइट है, अगर जवाब नो है तो आज से चेंज शुरू करो। Emotional and motivational climax. दोस्तों, याद रखो, गोल के बिना जिंदगी चलती है पर आगे नहीं बढ़ती। प्लानिंग के बिना मेहनत होती है पर रिजल्ट नहीं मिलता, और बिना डायरेक्शन के टैलेंट भी बर्बाद हो जाता है। अगर आपने क्लियर ड्रीम बनाया, स्ट्रॉन्ग प्लान बनाया और रोज एक्शन लिया, तो सिर्फ सैलरी नहीं, आपकी पूरी जिंदगी अपग्रेड हो जाएगी। क्योंकि जिस इंसान का गोल स्ट्रॉन्ग होता है उसकी इनकम भी स्ट्रॉन्ग होती है। चैप्टर 6 पर्सनल ब्रांडिंग। बनो वो इंसान जिसे कंपनी खोना नहीं चाहती। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि कुछ एम्प्लॉइज को कंपनी सिर्फ रखती नहीं बल्कि उन्हें खोने से डरती है, क्योंकि वो सिर्फ एम्प्लॉइज नहीं होते, वो ब्रांड बन चुके होते हैं। इस चैप्टर का नाम है पर्सनल ब्रांडिंग,
खुद को इतना वैल्यूएबल बनाओ कि सैलरी खुद बढ़ानी पड़े, और ये चैप्टर सिखाता है वो सीक्रेट जो आपके करियर को एक नया लेवल दे देता है। पर्सनल ब्रांड माइनस, इसका मतलब क्या है? ऑथर कहते हैं पर्सनल ब्रांड इक्वल्स आपकी रेपुटेशन जोड़, आपकी वैल्यू जोड़, आपकी आइडेंटिटी। आप किस काम के लिए जाने जाते हो? आपका नाम सुनकर बॉस क्या सोचता है? टीम आपको क्यों रिस्पेक्ट देती है? अगर जवाब स्ट्रांग है तो आपकी सैलरी भी स्ट्रांग होगी। सिंपल लाइन, जिसका ब्रांड स्ट्रांग, उसका डिमांड स्ट्रांग और उसकी सैलरी स्ट्रांग। एक्सपर्ट बनो, एवरेज नहीं। ब्रांड वही बनता है जो अपने फील्ड में बेस्ट हो, अपनी स्किल में मास्टर बनो। ऐसा नॉलेज रखो जो दूसरों के पास ना हो। प्रॉब्लम सॉल्वर बनो, माइनस प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं। जब लोग कहते हैं ये काम अगर किसी से हो सकता है तो बस आपसे, तो समझ लेना आपका पर्सनल ब्रांड बन चुका है। प्रोफेशनल एटीट्यूड आपकी पहचान। चैप्टर 6 एक जबरदस्त पॉइंट बताता है, ब्रांड सिर्फ स्किल से नहीं, एटीट्यूड से भी बनता है। हमेशा पॉजिटिव रहो, हमेशा प्रोफेशनल रहो, हर सिचुएशन में रिस्पॉन्सिबल रहो, दूसरों को ब्लेम मत करो। सॉल्यूशन 2, बॉस ऐसे एम्प्लॉइज को कभी लूज करना नहीं चाहता और ऐसे एम्प्लॉइज की सैलरी ऑटोमेटिकली बढ़ती है। विजिबिलिटी बढ़ाओ, अपनी वैल्यू दिखाओ। बहुत से लोग काम तो अच्छा करते हैं लेकिन दिखाते नहीं। ऑथर कहते हैं अपने अचीवमेंट्स हाईलाइट करो, मीटिंग्स में कॉन्फिडेंटली बोलो, टीम के बीच लीडरशिप दिखाओ, अपनी आइडेंटिटी स्ट्रांग बनाओ। जब आपके काम की विजिबिलिटी बढ़ती है तभी आपकी वैल्यू और सैलरी दोनों बढ़ती हैं। ट्रस्ट ही सबसे बड़ी करेंसी है। चैप्टर का सबसे इमोशनल और पावरफुल पार्ट, कंपनी उसी इंसान पर पैसा इन्वेस्ट करती है जिस पर वो ट्रस्ट करती है। टाइम पर काम पूरा करो, कमिटमेंट निभाओ, ऑनेस्ट रहो, हर बार रिजल्ट देकर दिखाओ। एक बार ट्रस्ट बन गया तो करियर में कोई पीछे नहीं रोक सकता। ग्रैंड मोटिवेशनल क्लाइमैक्स। दोस्तों, चैप्टर 6 हमें यह सिखाता है कि दुनिया सैलरी को नहीं, ब्रांड को पे करती है। अगर आप सिर्फ एम्प्लॉय बने रहे तो सैलरी नॉर्मल रहेगी, लेकिन अगर आपने खुद को ब्रांड बना लिया तो दुनिया आपकी कीमत खुद तय करेगी। तो आज से फैसला कर लो, मैं भीड़ का हिस्सा नहीं बनूंगा, मैं अपनी अलग पहचान बनाऊंगा। क्योंकि जब नाम बड़ा होता है तो दाम अपने आप बढ़ जाता है। चैप्टर 7 एक्शन ही असली गेम चेंजर है। दोस्तों, अब तक हमने सीखा वैल्यू, कम्युनिकेशन, निगोशिएशन, डिसिप्लिन, गोल्स और पर्सनल ब्रांडिंग। लेकिन अगर ये सब सिर्फ सुनकर छोड़ दिया तो इनकी कोई कीमत नहीं। इस चैप्टर का नाम है एक्शन माइनस वो ताकत जो सपनों को हकीकत में बदलती है। क्योंकि दुनिया में नॉलेज की कमी नहीं, कमी है तो एक्शन की। सबसे बड़ी प्रॉब्लम माइनस सब जानते हैं पर करते कम है। ऑथर कहते हैं आज के समय में लोग मोटिवेशन सुनकर खुश हो जाते हैं लेकिन एक्शन तक पहुंचते नहीं। कल से शुरू करूंगा, टाइम नहीं है, हालात ठीक नहीं है, यही बहाने सैलरी ग्रोथ को मार देते हैं। पावरफुल लाइन, जो आज शुरू करता है वही कल कमाल करता है। छोटे कदम बड़े रिजल्ट देते हैं। चैप्टर 7 सिखाता है एक्शन का मतलब बड़े बड़े स्टेप लेना नहीं, रेगुलर छोटे छोटे स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेना है। रोज स्किल इंप्रूव करो, रोज 1% बेटर बनो, रोज अपने गोल्स के करीब बढ़ो। यही छोटे कदम मिलकर आपकी सैलरी, रिस्पेक्ट और लाइफ को बड़ा बना देते हैं। डर को हराओ माइनस, वरना डर आपको हरा देगा। ऑथर कहते हैं सैलरी नहीं बढ़ती, निगोशिएशन नहीं कर पाते, अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाती है क्योंकि हम डर जाते हैं। क्या होगा अगर मना कर दिया, अगर फेल हो गया तो? लेकिन याद रखो, रिस्क लेने वाले लोग हार भी सकते हैं, लेकिन रिस्क न लेने वाले कभी जीत ही नहीं पाते। एक्शन प्लस कंसिस्टेंसी इक्वल्स मिरेकल। ये चैप्टर बताता है एक्शन एक दिन मत करो, रोज करो। डिसिप्लिन बनाए रखो, फोकस बनाए रखो, कमिटमेंट बनाए रखो, और फिर देखो सैलरी ही नहीं पूरा करियर बदलता है। अपने आप से ये 3 वादे करो। ऑथर चैप्टर को 3 पावरफुल प्रॉमिसेस के साथ खत्म करते हैं। मैं अपनी वैल्यू बढ़ाऊंगा, मैं कॉन्फिडेंट होकर बोलूंगा और निगोशिएशन करूंगा, मैं रुकूंगा नहीं, एक्शन लेता रहूंगा। जो ये 3 वादे निभा लेता है उसके लिए सक्सेस सिर्फ सपना नहीं, रियल बन जाती है। ग्रैंड इमोशनल क्लाइमैक्स, फाइनल गूज़बम्प्स मोमेंट। दोस्तों, सैलरी सिर्फ नंबर नहीं, ये आपके ग्रोथ, आपकी मेहनत और आपकी कीमत का सर्टिफिकेट है। अगर आपने अपने आप को बदला, अपने माइंडसेट को अपग्रेड किया और लगातार एक्शन लिया, तो एक दिन आएगा जब आप कहोगे आज मेरी सैलरी नहीं, मेरी वैल्यू बढ़ी है। तो चलिए आज से नहीं, अभी से एक्शन शुरू करते हैं।
क्योंकि फ्यूचर उसी का है जो आज हिम्मत करके पहला कदम उठाता है। ओत्रो। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, एक ऐसी सीख जो अगर दिल में उतार ली जाए तो जिंदगी सच में बदल सकती है। याद रखिए, जिंदगी वही जीतता है जो सीखता है, समझता है और फिर उस सीख को अपनी हकीकत बना देता है। अगर आपको ये सफर पसंद आया, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ, तो बस अपने सपनों को थामे रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि कल किसी का नहीं होता, लेकिन आज आपकी मेहनत, आपका हौसला, आपका यकीन, यही आपका भविष्य बनाता है। हम जल्दी ही फिर मिलेंगे एक नई सोच, नई कहानी और नई प्रेरणा के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और अपने सपनों को हकीकत बनाते रहिए। धन्यवाद सुनने के लिए। जल्द मिलेंगे अगली पावरफुल स्टोरी में।